इकलौता ऐसा शो है जहां पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप में भेजने हैं। डिटेल पोर्टफोलियो की आप हमें दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, टैक्स जुड़ा कोई सवाल हो, आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर सवाल यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में भेजें। आप चाहें अगर सवाल लिखना नहीं है तो सवालों का वीडियो भी बना सकते हैं। वो वीडियो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए और हम आपकी वीडियो को टीवी पर दिखाएंगे, हमारे एक्सपर्ट को भेजेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, हमारा जो शो है वो यूट्यूब पर भी जाता है दरअसल। तो आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को ET नाउ स्वदेश के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और आपको करना बस इतना है कि उस यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम वहाँ से भी आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट को जो है आपकी डिटेल्स देकर आपको फ़ोन पर लाइव रख कर सवालों के जवाब दिलवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजा रॉय साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं कोलकाता से। नमस्कार रॉय साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। SBI फोकस्ड इक्विटी आपके पास है, मिरेका इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारेका फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक स्मॉल कैप है, SBI का भी स्मॉल कैप है। 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न आपको अभी तक 15% मिल चुका है। लमसम 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं 15 साल के लिए। चलिए ठीक है, और 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है आपका। इसके अलावा LIC की कौन सी पॉलिसी है? 50,000 रुपये आप दे रहे हैं सालाना, इसमें कौन सी पॉलिसी है? का जीवन तरंग है और जीवन लाभ है, 2 पॉलिसी है। होम लोन भी है आपके पास 28 लाख का, फिक्स डिपॉजिट 12 लाख और PPF में आपने जमा कर रखे हैं 2 लाख रुपए। इसके अलावा आपको 10 लाख रुपए लमसम भी इन्वेस्ट करने हैं 15 साल के लिए और उसमें से भी आपको चाहिए 1 करोड़। तो एक 1 CR आपको चाहिए एक 10 साल में और एक और 1 CR आपको चाहिए 15 साल में, है ना? जी जी मैम। ठीक है, निवेश बढ़ाएंगे आप अपना? हाँ मैम, हम कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए गौतम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, आपके पास राजा रॉय का सवाल है और मैंने इनसे LIC की 2 पॉलिसीज़ पूछी हैं, हालांकि उसके बारे में आप इनको बाद में सलाह देना चाहें उससे पहले इनके फंड्स पर एक बार आ जाते हैं। स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप है और मिड कैप है और एक फोकस्ड फंड है। तो बताएं, फंड सिलेक्शन ठीक ठाक लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्मॉल कैप कम कर सकते हैं क्या? जी, तो रॉय साहब, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मैं आपके फंड्स देखूँ तो सारे फंड्स ठीक है, बस आपका स्मॉल कैप में एक्सपोज़र थोड़ा ज़्यादा है। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को आप शिफ्ट कर सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर आपका थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोज़र आ जाएगा। वैसे तो आपका काफ़ी पैसा स्मॉल कैप की तरफ 43% आपका एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ है। जो आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपकी जो 30,000 मंथ की जो सिप है जो 3 साल से चल रही है और ये आप 15 साल के लिए रखना चाहते हैं, इससे आपका 2.3 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है 15 साल में, अगर 12% के रेट से आपको रिटर्न मिले। तो ये आप सिप जारी रखिए जिससे आपका 2.3 करोड़ का कैलकुलेशन इसमें बैठ रहा है 12% के रेट पे। और आपको 18 लाख के ऊपर थोड़ा सा डालना पड़ेगा 15 साल के लिए 1 करोड़ का कॉर्पस करने के लिए 12% के रेट पे। आप 10 लाख का सोच रहे हैं मगर आपको वो 18 लाख करना पड़ेगा। 10 लाख करेंगे तो आपका कुछ 55 लाख बनेगा 12% पे। तो उसमें आप थोड़ा सा पैसा या तो PPF या FD अगर इसमें डाल सकते हैं या ये गोल के लिए रख सकते हैं तो फिर आपका ये गोल पूरा हो सकता है 15 साल में। ये जो आप पैसा डाल रहे हैं 1 करोड़ के लिए 15 साल के लिए, तो वो जो स्कीम्स हैं जिसमें आपको मैं बोल रहा हूँ कि 18 लाख के आसपास डालना है, वो मैं स्कीम्स ये बताऊंगा आपको। कोटक ब्लू चिप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 4 फंड में आप निवेश कर सकते हैं जिससे आपका और 18 लाख के आसपास आप डालने का देखिए। अगर नहीं डाल सकते तो थोड़ा हर साल थोड़ा स्टेप अप करने का कोशिश करिए। ऑलराइट,
रॉय साहब, कोई सवाल पूछना है आपको? मेरे ख्याल से आपकी उसका पॉलिसीज को रेशियो लेकर। कितना होगा? हाँ, किसका सर? मैं जो लामसम डालूंगा उसका रेशियो कितना होगा? ये 4 फंड जो बोला है। जी जी, हाफ हाफ करके कैसे डालना होगा? जी गौतम। मैं यही बोलूंगा, कोटक ब्लू चिप में अगर आप 10 लाख डाल रहे हैं तो कोटक ब्लू चिप में आप 4 लाख डाल दीजिए, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में आप 1.5 लाख, टाटा स्मॉल कैप में 1.5 लाख और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 3 लाख। तो इससे क्या होगा, आपका लार्ज कैप बायस थोड़ा ज्यादा रहेगा। इनकी जो एलआईसी की पॉलिसीज है, एक तो शायद जीवन तरंग बोली आपने रॉय साहब, और जीवन लाभ, है ना रॉय साहब? हाँ मैम बोलिए। जीवन तरंग और जीवन लाभ। हाँ मैम, दो पॉलिसी है। हाँ, तो ये 50,000 रुपये गौतम बहुत ज़्यादा जा रहा है इनका इन दोनों पॉलिसीज़ में। अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ी बचत हो सकती है, लेकिन क्या फ्री करना चाहिए वो आप बताएं। जी, तो फ्री अगर कर लें तो उतना पैसा बच जाएगा, मगर 50,000 में आपको अगर इंश्योरेंस मिल रहा है और आपके लिए इंश्योरेंस, आपका ओवरऑल इंश्योरेंस अगर कम है तो उसका फायदा है। मुझे पॉलिसी का डिटेल समझना पड़ेगा देखने के लिए कि आपको कितना लाइफ कवर मिला है, क्योंकि लाइफ कवर लोग 10-20 लाख का लेके सोचते हैं कि बहुत ज्यादा है, मगर वैसे तो 1-2 करोड़ तो होना चाहिए मिनिमम। तो उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा कितना आपका लाइफ कवर है, आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपको अगर कुछ हो गया तो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब कितना पैसा लगेगा आपके फैमिली को, डिपेंडेंट्स को आपके बगैर। तो वो सब चीजें समझ के ही मैं बता पाऊंगा कि ये 50,000 कम है कि ज्यादा है। रॉय साहब, जो बताए गए बदलाव हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो में लागू कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, और क्या मेरे साथ मनीष हैं फोन लाइन पर? मनीष नमस्कार, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। नमस्ते कविता मैम। कैसे हैं आप डिफेंस फोर्सेस में हैं, बहुत अच्छा लगा जब मेरा क्वेश्चन पिक करने के लिए। और मैं ये कह दूं सबसे पहले कि जिस तरह हम बॉर्डर पे हैं, जो हम बॉर्डर पे रह के काम कर रहे हैं मैडम, वही आप चैनल पे काम कर रहे हैं देश सेवा का। थैंक यू सो मच मनीष। बहुत प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के शब्द जब आप दर्शक हमें कहते हैं। हम वाकई मेहनत करके ये शो लेकर आते हैं ताकि हर किसी को आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाया जाए। धन्यवाद जी मैम। आपको पोर्टफोलियो भेजा है मैंने। जी। तो मैम इसमें मैं 50,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बस मुझको मैम ये जानना है कि मैं 10 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो है। तो एक तो फंड की डिटेल, और क्या मेरे फंड ज़्यादा तो नहीं है? बस ठीक है। 25 साल के लिए आपका व्यू है और 2017 से आप निवेश कर रहे हैं। एक्सिस का ब्लू चिप, पीजीआई मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मिरा एसेट लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई फोकस, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई थीमेटिक, एडवांटेज, क्वांट का भी बिजनेस साइकिल है आपके पास, सैमको का फ्लेक्सी कैप है, सैमको का ही टैक्स सेवर भी है। ऑल राइट, 15% रिटर्न की आप उम्मीद रखते हैं और 50,000 और निवेश कर सकते हैं आप। इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 फंड में। और भी करना चाहते हैं? और नहीं मैम, और निवेश 50,000 का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ठीक है, ओके। तो मुझको ये जानना है मैम, फंड मेरे ज्यादा तो नहीं है, और फंड है कैसे, पोर्टफोलियो मेरा कैसा आपको दिख रहा है? कुछ फंड्स और कुछ एएमसीज को लेकर मुझे सवाल है जो कि मैं गौतम के सामने रखूंगी। आपका गोल आपने क्या कहा? आप 27 सालों के लिए निवेश तो करना चाहते हैं, 25 साल के लिए, लेकिन कितना क्या गोल है? वेल्थ क्रिएशन गोल है आपका? जी मैम, वेल्थ क्रिएशन है, क्योंकि मैम ओल्ड पेंशन में हम लोग कवर होते हैं, तो रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। आप काफ़ी जागरूक रखते हैं। आपने कहा कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, पढ़ते लिखते हैं बाजार को भी। मैम आप चैनल देख के भी बहुत कुछ सीखा है। वैसे मैं 18 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पर जो ईटी स्वदेश नाउ है, मैं उसको जितना भी समय मिलता है ड्यूटी के अलावा मैं उसको जरूर देखता हूँ मैम। और आपका कहाँ पोस्टेड है आप? कहाँ मैडम अभी तो मैं खैर दिल्ली में पोस्टेड हूँ। अच्छा। जी, तो मैम एक्चुअली आपका शो तो मैं मस्ट वॉच है, शो जो आप करते हैं मैम, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी देखें। और चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, लेकिन अभी समय आ गया है कि आपको सलाह दी जाए आपके पोर्टफोलियो पर। गौतम, फंड तो हैं थोड़े से ज़्यादा, लेकिन कुछ
मेरे ख्याल से एएमसीज़ की परफॉर्मेंस को लेकर और उनके फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर भी शायद आप कुछ समझाना चाहें मनीष को। जी, तो मनीष जी, आपका पोर्टफोलियो देखा मैंने, और थोड़े से फंड ज़्यादा हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा आप अपना लार्ज कैप भी बढ़ा दीजिए। थोड़ा लार्ज कैप का एक्सपोजर भी आपका कम है पोर्टफोलियो में। अगर देखें तो आपका फ्लेक्सी कैप टैक्स सेवर में मिला के, फोकस में मिला के आपका कुछ 40% वहां पे जा रहा है, और आपका लार्ज कैप जो प्योर लार्ज कैप है वो सिर्फ 10% है। तो एक दो फंड्स हैं जो मैं बोलता हूँ जो आप चेंज कर सकते हैं। एक तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। आपका ये एक सैमको का टैक्स सेवर फंड है, वो हमारे रिसर्च के लिए बहुत नया है। हमारे पास डेटा नहीं है इतना कि हम उसको अच्छी तरह से रिसर्च करके आपको व्यू दे पाए। तो इस चीज को हम 1 साल के बाद आपको और बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे इसमें क्या करना चाहिए। तो अभी के लिए आप रखे रहिए। सैमको फ्लेक्सी कैप जो है वो ईएलएसएस और ये उसी का ईएलएसएस के साथ काफी ओवरलैप हमें दिख रहा है, और एलोकेशन भी ज्यादा लग रहा है। तो आप ये भी पैसा आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं। और लास्ट जो आपका क्वांट बिजनेस साइकिल फंड है वो एलोकेशन की तरफ से, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, और थीमेटिक फंड में आपको उतार चढ़ाव ज्यादा दिखेगा, रिटर्न आने की संभावना भी ज्यादा है, मगर रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो वो पूरा रिस्क थोड़ा सा कम करने के लिए हम ये सजेस्ट करें कि वो आप एचडीएफसी टॉप 100 में डालिए। तो उससे आपका लार्ज कैप का पूरा पोर्टफोलियो पे लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, और एक दो फंड कम भी होने। मुझे ये बताइए, अगर ये इसमें से मनीष आपको कितना साल हो गया है टैक्स सेवर फंड में निवेश किए हुए? मैम इसको तो लॉन्च हुए अभी 1 ही साल हुआ है, 1 साल से इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ मैं। हाँ, तो 1 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? एसआईपी है आपकी ना? यस मैम, 5000 की मैम। तो इसमें तो खैर आपका 3 साल का होगा, लेकिन फ्लेक्सी कैप में से क्या गौतम निकला जा सकता है? जो एसआईपी के 1 साल पूरे हो गए हैं, यूनिट्स जो फ्री हो गए हैं, क्या निकलने की सलाह देंगे? क्या ये बेहतर, इनके पास हारा की पराग पारे का भी एक फ्लेक्सी कैप है, एक फ्लेक्सी कैप का काफ़ी नहीं होगा? गौतम? हेलो गौतम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, मैंने आपका वो पिछला सवाल मिस किया। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी, एक फ्लेक्सी कैप है, तो अगर एक सैमको में से 1 साल में जो यूनिट्स फ्री हो गए हैं तो निकल जाएं उसमें से? हाँ, तो वो अगर 1 साल हो गया है और एग्जिट लोड नहीं लग रहा है तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। चलिए ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर इस ईएलएसएस में ये एसआईपी बंद कर दें, अपनी पैसे रहने दें, बंद कर दें और किसी और में शुरू करें तो चलेगा? तो ये अगर फ्लेक्सी कैप नहीं बंद करना है तो ईएलएसएस में बंद करके वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि टैक्स सेवर और फ्लेक्सी कैप में ओवरलैप बहुत है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दें, क्योंकि लार्ज कैप में भी एक्सपोजर उनका कम है। लेकिन इनको एक शायद टैक्स सेवर फंड भी चाहिए होगा ना, तो सैमको का ईएलएसएस वो स्टॉप कर दें, पैसे पड़े रहने दें, 3 साल के बाद निकाले चाहे तो, और उसके बाद किसी और टैक्स सेवर में डालने पैसा। अच्छा, कौन सा टैक्स सेवर होना चाहिए? हाँ, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स सेवर फंड अच्छा है, उसमें डाल सकते हैं। ठीक। मनीष, और कोई सवाल पूछना है? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ऐसी एडवाइस तो पैसे देके भी नहीं मिलती है। बस मैं एक ये चीज भी पूछना चाहता हूँ कि जो मैं 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये मैम सफिशिएंट है जो फ्यूचर में जो महंगाई आएगी उसके लिए? तो उसके लिए मनीष थोड़ी सी जानकारी हमें ही आपसे चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे आपका लक्ष्य भी पूछ रही थी। आपने कहा आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, तो आपका बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, एंटायरली इक्विटी है। अब भविष्य में आप जो 25 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, वो क्या किसी कॉर्पस के लिए कर रहे हैं, राशि आपको जमा करनी? क्योंकि फिर उसमें हम देखेंगे कि महंगाई का असर कितना पड़ेगा, और उसके हिसाब से शायद आपको निवेश बढ़ाने की सलाह होगी। जी मैम, ये तो प्योर वेल्थ क्रिएशन है, क्योंकि जो और मैं फैमिली के जो खर्चे मैंने मैनेज किए हैं वो मैं अलग से उसको वो करता हूँ मैम, मतलब उसको अलग से मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो मैम एफडी में भी है, कुछ मेरे जीपीएफ है, कुछ ईपीएफ है, तो मैं उसको तो मैम फैमिली के लिए अलग करता हूँ। वो
जी, देखिए वेल्थ क्रिएशन के फैमिली के लिहाज लिए से वो आपने सही है मैम, इक्विटी मतलब एसेट जी, इक्विटी एसेट क्लास को आपने चुना है और उसका मूल मकसद तो यही है कि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिले, ठीक है। जी मैम, तो जी मैम। अब तक तो आप राह पर हैं, लेकिन अगर आप किसी निर्धारित राशि पर आ जाते हैं कि 25 साल के बाद मान लीजिए मुझे इतने पैसे चाहिए, तब शायद इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट भी मैम आपको करनी पड़ेगी। मैम गौतम ये वाला बताएं। वेल्थ क्रिएशन तो छोड़ के जाना है, मतलब इसको मतलब हाँ, टच नहीं करना है। अच्छा, अच्छा, तो मेरे ख्याल से गौतम समझाएंगे आपको। गौतम बताएं। तो काफी समय क्या होता है कि हमें लगता है कि हम एक टारगेट को लेके चल रहे हैं कि अच्छा ये 1 करोड़ बन जाएगा तो काफी रहेगा, और जब आप पहुंचते हो वो टारगेट के पास तो लगता है अच्छा इसमें सिर्फ 1 करोड़ बना है, क्योंकि तब इन्फ्लेशन करके इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि फिर वो मूल्य ही कम लगता है। तो ऐसे में बहुत निवेशकों से बात करता हूँ जिन्होंने 10 साल पहले या 20 साल पहले एक LIC की पॉलिसी ली थी या कोई निवेश किया था, सोचा था कि अच्छा 15 साल 20 साल के बाद हमें इतना मूल्य मिलेगा, और फिर जब वो उनको मिलता है बोलते हैं हाँ इसका भी क्या करेंगे, ये तो छुट्टे के बराबर है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन 5 है तो 12 माइनस 5 मतलब 7% का एक्चुअली हमें ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है 5% से। तो ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना ज्यादा और पैसा हमें बचाना चाहिए, जिससे हम अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर पाए। ऑलराइट मनीष, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपने सवाल भेजा। हम चाहते हैं कि आप और आपके साथ जितने भी फौजी भाई हैं उन सबको आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की समझ दें, जितनी समझ आपकी है मैं चाहती हूँ कि आप वो अपने आसपास के लोगों में बांटें और उन्हें भी आर्थिक आज़ादी की राह पर लेके जाएं। ऑल द बेस्ट मनीष, थैंक यू। मेरे साथ अब हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। यस, हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड मेरा इवनिंग। गौतम जी से एक सवाल है। जी जी। हाँ, मेरी उम्र अभी 33 इयर्स है। मैं अमोल निकाय बात कर रहा हूँ पुणे से। जी और अमोल, मेरा जी जी। गोल है 20 इयर्स में 2 करोड़ चाहिए, तो 10,000 लगभग मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कौन सी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक, चलिए निवेश की शुरुआत अभी से आप कर रहे हैं और धन्यवाद, आपने हमें अपना सवाल भेजा, मौका दिया कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं। बताइए गौतम। जी, तो अमोल जी, मैं आपको थोड़े से फंड्स अभी बता रहा हूँ। इनमें आप निवेश शुरू करिए और फिर हर 6 महीने किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से बात करके वो फंड्स पे नजर रख के पोर्टफोलियो अपना रिव्यू कराइए। एक है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड है, उसमें आप 30% डालिए, मतलब 3,000 रुपए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो मिड कैप फंड है, उसमें आप 15% मतलब 1,500। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, वो फ्लेक्सी कैप में 30% मतलब 3,000। और एक ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो थोड़ा डेट और इक्विटी का मिक्स है, डायनामिक एसेट एलोकेशन ग्रीड में आता है, उसमें आप 2,500 डालिए, तो इससे आपका मूल्य 10,000 होगा। मैं ये कहूंगा कि ये आप आदत डालिए इसकी बचाने की पैसा, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड का बिल या वैसा जिसकी आदत डालते हैं वैसा चीज समझिए, ये EMI समझ लीजिए आप, जिससे आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आपको हर महीने करना है, और जितनी जल्दी हो सके इसको हर 6 महीने या हर साल बढ़ाते रहिए ये मूल्य को, और आपको वो आदत पड़ जाएगी मूल्य बढ़ाने की, और आपका टारगेट फिर हो सकता है। ऑलराइट अमोल जी, फंड्स के नाम उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिए हो, नहीं तो आप हमारे YouTube पर भी जाकर शो देख सकते हैं और फंड्स के नाम वहां से भी आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने की। और हम भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी बेहद खास पेशकश के अंश।